नमस्ते अडक सर, यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए 6 महीने के बाद में एक दूसरा बहुत अच्छा मौका मुझे जितेंद्र जी के माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से मिल रहा है। और वो ये कि देश की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम IAS को क्रैक करना, और वो भी एक ग्रामीण प्रतिभा के द्वारा, ये वास्तव में अपने आप में एक एवरेज छोड़ने जैसा मुझे लगता है कि अपने आप में कार्य है। और ये कार्य करके दिखाया है जितेंद्र जी कुमावत, जो घाटवा दांता से बिलोंग करते हैं और शीतल जी के लाडले बेटे हैं। मैं जब 6 महीने पहले जब आपका इंटरव्यू ले रहा था और मैं मम्मी जी से पूछ रहा था, तो मम्मी जी कह रही थी भाई मारा टाबर तो बात करें, मन तो 5 साल होगा और बात अतिक से करो ना सही तो है ना। तो इन की भावनाओं बैर और फिर भी के बाद में यदि कोई बच्चा IAS बनता है तो निश्चित ही परिवार की खुशी, शुभ चिंतकों की खुशी को 4 चांद लग जाते हैं। इस निमित्त मुझे याद आ रहा है चित्र जी, गुरुजी जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक नन्ही चींटी दाना लेके चढ़ती है 100 बार फिसलती है, फिर भी वो हार नहीं मानती है। ऐसी कविताओं को अपने घर में इम्प्लीमेंट करना और जितेंद्र जी को IAS के एग्ज़ाम को क्रैक करवा देना निश्चित ही अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं चाह रहा था कि शुभकामनाएं प्रेषित करने के निमित्त परिवार से अपना अभिन्न अंग है, इस निमित्त पूरी डिग्निटीज़ यहाँ बैठे हैं और इस निमित्त मैं आज का वीडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। आइए मैं पापा जी से, मम्मी जी से आशीर्वाद लेते हुए सीधा आपको जोड़ना चाहूँगा जितेंद्र जी से कि जितेंद्र जी थोड़ा सा आए हुए जो अपने मेहमान हैं उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। जितेंद्र जी। धन्यवाद। तो आज हमने बालाजी को सुहामणी अर्पित की है और प्रसादी अर्पित की है। तो बहुत सारे मेरे मित्र और साथीगण आए हुए हैं, तो मैं परिचय करवा देता हूँ। सर, आप हैं ASP मुकुंद बिहारी जी अभी और IPS है। तो सर संकल्प में हमारे से जुड़े हुए थे, तो सर हमको कई साल से जानते हैं और सर अभी दिल्ली से आ रहे हैं। मुकुंद बिहारी जी IPS है। मैं चाहूँगा सर, अभी जितेंद्र जी के बारे में, जितेंद्र जी के पड़ोसी एक बुजुर्ग आदमी आए थे, उन्होंने कहा भाई ध्यान रखिए मैं भी पड़ोसी हाँ। मतलब इतना अपने आप को आइसोलेट रखने के बाद में तैयारी कोई करता है तो निश्चित ही वो बहुत अच्छे करता है। मुझे पता है जितेंद्र जी के बहुत कम फ्रेंड सर्किल में बंदे रहे हैं, लेकिन जो शेष रहे हैं वो श्रेष्ठ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जितेंद्र जी की मेहनत के निमित्त और इस बड़ी अचीवमेंट के निमित्त आप अपनी शुभकामनाएं शाब्दिक रूप में मेरे चैनल पर प्रेषित करें। आदरणीय IPS सर। जितेंद्र जी को, उनके परिवार को, उनके माताजी, पिताजी, चाचा जी, भाई सभी को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये सफलता सिर्फ जितेंद्र जी की नहीं है, इनके पूरे परिवार की सफलता है। और जिस प्रकार के सामान्य पृष्ठभूमि से बिना बहुत ज़्यादा संसाधनों के अपनी स्वयं की मेहनत के दम पर जितेंद्र जी ने ये सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अपेक्षा करेंगे इसी प्रकार से सरलता पूर्वक अपना व्यवहार रखते हुए जनता की सेवा करेंगे और नए प्रतिमान का स्थापित करेंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई और नए प्रतिमान स्थापित करेंगे निश्चित ही। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पद परिचय देते हुए, नाम परिचय देते हुए अपनी शुभकामनाएं शाब्दिक रूप में प्रस्तुत करें। बिल्कुल सर। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव है। मैं जितेंद्र जी से काफ़ी पहले से परिचित हूँ। मैंने इनका काफ़ी संघर्ष देखा है। इतना जिस तरीके से इन्होंने मेहनत करी, हमने देखा कि इतनी कड़ी मेहनत कोई कैसे कर सकता है। मतलब एक योग्य और कुशल प्रशासक भारत सरकार को मिलने वाला है और ये जहाँ भी सेवाएं देंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनको बहुत ही क्षेत्र की जनता को और काफ़ी आशीर्वाद देंगे और समाज के लिए भी हमेशा आगे काम करते रहेंगे। जी, थैंक यू। समाज के लिए आगे काम करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना माइक आगे करें और हमारे बीच में हमारे संघर्ष के साथी हैं जी। तो हमारे संघर्ष के साथी हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी भरतपुर यूनिवर्सिटी में, जगदीश जी। तो सर मेरे को कई सालों से जानते हैं और ज़्यादा फिर सर अपने बारे में खुद ही परिचय देंगे। जितेंद्र और मैं संघर्ष के साथी हैं। हम दोनों ने मेंस इंटरव्यू की तैयारी साथ में की और जितेंद्र का जो डेडिकेशन था वो अलग ही लेवल पे था। जैसे हम लोग भी साथ में तैयारी कर रहे थे, लेकिन ना इसने कपड़ों पे ध्यान दिया, ना पहनने पे। दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है, एक ही नेकर था उसी को धुल लेता था। तो ये एक तरह से डेडिकेशन दिखाता कि एक एस्पिरेंट का डेडिकेशन कितना होना चाहिए। और दूसरी तरफ माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग होता है कि वो उसकी तैयारी में अप्रिसिएट करते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे शादी के लिए बहुत ज़्यादा शादी की बातें चल रही थी, लेकिन बहुत प्रेशराइज नहीं किया फैमिली वालों ने, माता पिता ने। तो ये बड़ी बात है, ये इनका बड़प्पन है कि भाई
शादी तो होती रहेगी, टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जितेंद्र जी को। इसी के साथ मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। जितेंद्र जी के संघर्ष के साथ ही, और मैंने तो कभी सुना था कि बल्ब में बिजली नहीं होती, बिजली पावर हाउस में होती है, और जितेंद्र जी का पावर हाउस माता जी और पापा जी दोनों है। मैं चाहूँगा कि देखिए 4 भाई बहनों में एक सीमित संसाधनों में इतना खर्चा, और उसके बाद में जितेंद्र जी के बारे में तो गुरुजी कहते भी है कि भाई जिंदाड़ो टाबर जिंदाड़ो ओढ़ में मिला, तो बियन का ओढ़ में निकल और फिर भी के बाद में एवरेस्ट अचीवमेंट प्राप्त करवा लेनी। निश्चित ही मम्मी जी और पापा जी का बड़ा सपना जो वो साकार हो रहा है। जितेंद्र जी का मैंने जब पहले इंटरव्यू लिया तो मैंने देखा कि मेरे यदि 2 ही नंबर कमाते 12वीं में तो मैं फेल हो जाता। उसके बाद में मैंने जितने भी काम किए मैं किसी से संतुष्ट हुआ ही नहीं। ऐसी स्थिति में परिवार का जो सपोर्ट है ना वो बहुत मायने रखता है, और ये सपोर्ट देने का काम आदरणीय गुरुजी ने किया। आज जब अपने बेटे के अचीवमेंट पे इतना अच्छा बाढ़ वाले बालाजी को याद रखते हुए उनको डेडिकेट करते हुए जो स्वामनी का आयोजन रखा, निश्चित ही ये संस्कारों का तकाजा है। आइए जिस प्रकार से अब स्वामनी में लोगों का आना शुरू होगा, शुभकामनाओं का आना शुरू होगा, मैं उसमें समेकित करते हुए आज का वीडियो में और आगे प्रेषित करूंगा। प्रथम तो एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में अपना दायित्व निभा रहे भाई चित्र जी कुमाऊत को शिक्षक होने के नाते हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम, त्याग, समर्पण से इस नौनिहाल को IAS जैसी परीक्षा क्रैक करने के लिए सक्षम बनाया। उसके बाद जितेंद्र को इस माटी से निकल करके, गांव की मिट्टी से निकल करके अखिल भारतीय स्तर की सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करके शानदार कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी इस सफलता से आने वाले पीढ़ियां प्रेरित होंगी, बच्चे प्रेरित होकर और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार पुनः हार्दिक बधाई और धन्यवाद। सबसे पहले जितेंद्र को IAS में सेलेक्ट होने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से इनके माताजी और पिताजी, इनके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं इनके पिताजी के साथ कई वर्षों से स्टाफ में रहा। इनके पिताजी की परिश्रम, मेहनत, लगन और काम के प्रति इनका जो समर्पण भाव है उसको देखने से लगा कि वास्तव में ही अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर इन्होंने भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा IAS को क्रैक करके और भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैडर इनको मिला। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज अपने समाज के कोहिनूर जितेंद्र जी कुमाऊत को IAS पद पे चयनित होने के उपलक्ष्य में जो बालाजी महाराज की स्वामनी का जो आयोजन रखा, उसमें अपने समाज की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करने के निमित्त सांगानेर से प्रधान जी शायद समाज का एक लाडला इतने बड़े पद को सुशोभित करने जा रहा है, तो समाज निश्चित रूप से बहुत गर्वोक्ति महसूस करता है। मैं चाहूँगा कि इस निमित्त और इस खुशी के पल को अपने शब्दों में पिरोते हुए अपनी शाब्दिक शुभकामनाएं आप प्रेषित करें। सबसे पहले तो मैं हमारे जितेंद्र कुमाऊत जी के माता पिता को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, और इनके संस्कारों और उनकी शिक्षा की बदौलत जो जितेंद्र जी ने अपना दृढ़ जो लक्ष्य है वो इन्होंने ठाना, और इन्होंने जो इस IAS को हासिल करने के जो प्रयास होते हैं वो लगातार प्रयास इन्होंने किया, और आज ये अच्छा प्रोग्राम एक स्नेह मिलन के रूप में भी हुआ। इनकी जो मनोकामना पूर्ण इन्होंने की है बालाजी महाराज की कृपा से, और उन्होंने ये स्वामनी का जो आयोजन किया, इससे समाज और क्षेत्र गांव के लोग सब यहाँ आ रहे हैं, इनको बधाई भी दे रहे हैं, और हम समाज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जितेंद्र जी ने हमारे क्षेत्र के और समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणा दी है कि कम उम्र में अगर आदमी संकल्प ले आगे बढ़ने के लिए, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए,
ऐसा लक्ष्य इन्होंने मेहनत करके एक प्रेरणा दी है, एक संदेश दिया है समाज को। और मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेकर इनके पदचिन्हों पर चलकर कामयाबी हासिल करनी चाहिए। आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला और बधाई देने का मौका मिला। मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि इतने बड़े आयोजन में इतनी अच्छी जगह आकर मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ। निश्चित ही प्रधान जी, मैं देख रहा हूँ कि समाज जब आगे बढ़ेगा तो उसमें दो सेवक जो है वो अपनी महती भूमिका निभाएंगे। एक जिसमें आप जैसे जनसेवक है और एक दूसरे में जैसे जितेंद्र जी लोक सेवक बनने जा रहे हैं। तो निश्चित ही खुशी तो आपको होती है, लेकिन जितना ध्यान आपने पूरे समाज का निश्चित ही खींचा है तो मैं चाहूँगा कि आपको भी खुशी तो होती है। एक गाँव का होने के निमित्त IAS पे पहुँच जाना निश्चित ही अपने आप में बड़ी ऊंचाई है। थोड़ा सा समाज के जो नया जो वर्ग उभर रहा है उनके निमित्त आप अपनी जो है वो संदेश प्रेषित कर दें। देखिए सर, कोई भी कामयाबी कठिन नहीं है अगर उस रास्ते पे अपन गाइड के अकॉर्डिंग, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी राय से हम चलें। अब उसमें हमारे संस्कार भी बहुत ज़रूरी है और बड़ों की द्वारा दी गई शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। उसके मार्ग पर अपन निरंतर प्रयास करते हुए चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि चाहे IAS का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे पॉलिटिकल कोई बात हो, हर क्षेत्र में कामयाबी के द्वार खुले हुए हैं। बस सर ये है कि उसमें दृढ़ होना पड़ेगा, अपने आप को संकल्प लेना पड़ेगा, खुद से वादा करना पड़ेगा। अगर आदमी, कोई भी इंसान इसके अकॉर्डिंग मेहनत करता है तो निश्चित तौर पर उस शिखर पर पहुंचता है। जिस तरीके से जितेंद्र जी ने हम सबको इस चीज़ का परिचय दिया, इस बात का परिचय दिया, इन्होंने जो मेहनत की, इन्होंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, वहाँ के टीचर से प्रोफेसर लाइन के जो बड़े आधिकारिक तौर पे इनको शिक्षाएं दी जाती थी, तो अनुभवी लोग वहाँ आते थे, तो इन्होंने निश्चित तौर पर उस चीज़ को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया और निरंतर उसके द्वारा प्रयास इन्होंने जारी रखा। और आज हम देख रहे हैं कि IAS बनकर हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। एक वो कहते हैं ना, बड़े बरगद के पेड़ में कई बरसातों का पानी होता है। निश्चित ही समाज का कोहिनूर जितेंद्र जी है, लेकिन अब समाज, क्योंकि जितेंद्र जी जो है वो देश की दिशा और दशा अब आगे जो है वो तय करने जा रहे हैं, तो समाज से क्या अपेक्षा रहेगी और समाज जो चाहता है उसके निमित्त जितेंद्र जी क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आप अपनी बात बताएं। समाज को बहुत सी अपेक्षाएं ये रहेगी कि सबसे बड़ा उदाहरण तो इन्होंने IAS बन के दिया। एक अपेक्षा तो यही खत्म होगी कि बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं जो इस पद पर, इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं, और ये काम जितेंद्र जी ने करके दिखाया। अब जितेंद्र जी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि ये समाज को उस दिशा में डाइवर्ट करें। आज जैसे यहाँ एक मोटिवेशन के तौर पे हम सीख रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज ये सामाजिक मंच पे जाएंगे तो ये हमारे उस क्षेत्र बगरू में भी गए, इन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि मैं तो कोई शान शकल से भी नहीं हूँ, घर परिवार से भी नहीं हूँ, लेकिन ये तो माइंड का खेल है, मेहनत का खेल है। ये जो जिसमें होगा, जितनी कैपेबिलिटी जितनी जिस आदमी में होगी, वो इस मुकाम पे, इस कुर्सी पे जाएगा। जिस तरीके से मैं गया, तो मेरे से तो आपको सीखना चाहिए। ये उदाहरण इन्होंने दिया, तो इससे दोनों की एक दूसरे के पूरक हुए। समाज इनसे सीख रहा है और समाज को ये सिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितेंद्र जी की तरह आने वाली पीढ़ी जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, कोई RS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, वो जितेंद्र जी के द्वारा दी गई शिक्षा पे चलेगा, उनके मार्गों पे चलेगा तो निश्चित तौर पर ऐसे मुकाम पर ज़रूर पहुंचेगा और समाज का नाम आगे बढ़ाएगा। इससे समाज को निश्चित तौर पर एक प्रेरणा मिलती है। एक बहुत बड़ा मुकाम जितेंद्र जी ने हासिल किया है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और देखिए आप, समाज के लोग, क्षेत्र के लोग, इनके चाहने वाले लोग इतनी तादाद में आ रहे हैं। हालांकि आयोजन एक अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है। जितेंद्र जी IAS बनने के बाद में ये आयोजन यहाँ घर पर एक स्नेह मिलन के रूप में, सम्मान के रूप में, सबको मिलने के रूप में एक कार्यक्रम कर रहे हैं।